अगर काम है और पैसा भोग में लग गया तो नरक जाओगे। काम के बस जो परे काम, जमपुर ताको त्रास, जमपुर शराब, दुराचार, खूब पैसा है तो निश्चित जमपुर में भोगोगे। इसकी जगह पैसा भगवान की सेवा में लगा दो। ताही ताही निश दिन जपत रही जोता, सकल जीव निवास, अनंत जीव जहां रहते हैं उन भगवान का स्मरण कर। इस तरह से जीवन बता पैसे का उपयोग कर, उसका परिणाम क्या होगा? कहत यही विधि भली तो सो कर, जो तू छाड़े देह, जन जन तक आठों सिद्धियां तेरे पास आएंगी। सूर श्याम सहाय है तो आठों सीधी ले आ, हरि हरि की शरण में तू आ, हरि की शरण। गरीब लोग क्यों होते हैं? पिछले जन्मों में पैसे वाले थे, धर्म नहीं किया तो गरीब बन जाते हैं, पेट नहीं भरता। धनी क्यों होते हैं? पिछले पुण्य से। तो बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और तू जहां हाथ धर देगी अक्षय धन हो जाएगा। जगन्नाथ जी गए, पहुंच गए, वहां से रामेश्वर जी गए, द्वारका गए, बद्रिकाश्रम गए, वहां वेदव्यास जी के दर्शन हुए, नर नारायण के दर्शन हुए, मानसरोवर गए, वहां से पता पूछ के सुमेरु गिरी गए, नीलगिरी गए, काकभूषुंडी जी के दर्शन किया, काशी लौटे। एक प्रश्न आता है कि वो काशी में क्यों रहे? अयोध्या में रहना था, भगवान राम का धाम, राम उपासना। इसका उत्तर यही है कि काशी छोड़ा था उन्होंने। शेष सनातन जी की शरीर जब नहीं रहा, गुरु विरह में काशी छोड़ा था। जहाँ शेख सनातन जी के साथ रहे, उन्होंने सब पढ़ाया लिखाया। भाष्य उन्होंने, तुलसीदास जी ने उन्हीं से पढ़ा था। उनका शरीर पूरा हुआ तो काशी छोड़ दिया उनके विरह में। लेकिन फिर काशी लौटे
काशी इसीलिए रहे कि वहाँ उनके गुरुदेव रहे थे। जहाँ गुरु रहता है वो भगवत धाम से कम नहीं होता है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवताश्रया ये नयत्र गेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि सवैव सेव्यताम्। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 7वें स्कंध में 14वें अध्याय में सवई पुण्यतमो देशा सत्पात्रम यत्र लभ्यते, संख्या तो पता नहीं है, 14वें में 27। सबसे बड़ा पुण्य देश धाम वही है जहाँ सतपात्र महापुरुष रहते हैं। उससे बड़ा न कोई तीर्थ था, न है, न होगा। सभी पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य देश धाम तीर्थ वही है जहाँ भक्त सच्चा महापुरुष रहता है। इसलिए धाम में भी जाने के बाद प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में कहा है वहीं रहो जहाँ भक्त हो, बाकी धाम में रहने से कोई फायदा नहीं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया, महत् सेवा मिल जाए। पुण्य तीर्थ निषेवणा 2 अध्याय में है 16। पुण्य तीर्थ 1, 2, 16। पुण्य तीर्थों में वही रहो जहां महत् सेवा। अथवा इस बात को समझना चाहिए, 10वें स्कंद के अध्याय 86 में देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनई शनै पुनंत काले न तदप्यर्हत तमेक्षा। देवता मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं, क्षेत्र भगवत धाम या तीर्थ, ये तभी फल देंगे अर्हत तमेक्षा। अर्हत तम माने श्रेष्ठ महापुरुषों का जब इच्छा कृपा होती है। धाम में भी कुछ नहीं मिलेगा, वहां भी राग द्वेष करोगे। इसलिए जहां भक्त रहे हैं सवई पुण्यतम, सबसे बड़ा पुण्यतम देश, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा तीर्थ वही है जहां भगवत जन रहते हैं। जगत बेआ भगत देख राजी भई दादीना, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। भगत दासी मीरा लाल गिल तारो अब मोई। दासी मेरे दो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि
सुनो न सखी तुम चेतन है के मन की बात कहूं बरजी में काहू की नाई रहूं। राजा को हम राणा का साधु नहीं आएगा घर में, तो मीरा ने जवाब दिया बरजी में काहू की नाई रहूं। सुनो री सखी तुम चेतन है के मन की बात कहूं। बोले क्या कहती है मीरा? सखी बोली साधु संगत कर हरि सुख लीजे जग सो दूर रहूं। हरि सुमिरन कर नित सुख पाऊं सबका बोल सहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ सतगुरु शरण रहूं। बरजी में काहू की नाई रहूं। आ गए वहीं जहां शेष सनातन जी रहते थे, गुरुधाम में। गुरु स्तुति में कहा गया है ध्यान मूर्तम गुरोर मूर्तिम पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। जहां सदगुरु रहते हैं वो सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा मंदिर है। इसीलिए काशी में ही रहे ये, क्योंकि शेष सनातन जी से इन्होंने भाष्य आदि पढ़ा था। वहां जब रहते थे तो शौच के लिए 80 नदी है। वाराणसी, वाराणसी माने 2 नदियां मिलती हैं वहां पर, 80 नदी भी है। उसके पार वे शौच के लिए जाते थे। बचा खुचा पानी एक बेर के पेड़ पर डाल देते थे। इस भाव से वृक्ष को सींचना भी बहुत बड़ा पुण्य है। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेतों को शुद्ध पानी पीने का अधिकार नहीं है, धर्मराज का नियम है, इसलिए वो प्यासे तड़फते रहते हैं। प्रेत योनि बड़ी कष्ट योनि होती है। ये दूसरों को इसीलिए सताते हैं कि स्वयं दुखी रहते हैं। गंदा पानी पीने का अधिकार रहता है इनको। शौच का पानी बचा हुआ डाल देते थे, उसकी प्यास बुझती थी। एक दिन जब पानी डाल के आगे बढ़े गोस्वामी जी के शौच के पानी से ही उसके बहुत से पाप नष्ट हो गए। महापुरुषों का भगवान तक ने माधवदास जी आदि का शौच धोया, सब कुछ पवित्र होता है। रामानुज स्वामी जी ने एक कुल्ला किया था एक बार, एक विष खापड़ा पर। विष खापड़ा होता है छिपकली जैसा, बहुत बड़ा छापकला जैसा, ऐसे से चलता है, बड़ा जहरीला होता है। उसी पुण्य से वो शरीर छोड़ के ब्राह्मण बना था।
भक्त जहाँ भी थूक दे, कुल्ला कर दे, वो सब शुभ होता है। जिस शरीर से भजन होता है उसका सब कुछ शुभ होता है। तो वो प्रेत बोला, जब आगे चले गए, वो प्रेत लोगों की बोली नकनका, नाक के स्वर बोलते हैं, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। बोले कौन है? मैं प्रेत हूं, मैंने मैं प्रेत हूं। क्या कह रहे हो? हमें कुछ सेवा बताइए, हमको कोई सेवा बताइए। बोले क्यों? आपने प्यास बुझाई हमारी, आपने हमारी बहुत दिन प्यास बुझाई है। अरे तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम कहते हो, बार बार आग्रह किया, बोले हमने बहुत दिन आपने प्यास बुझाई है, कुछ सेवा दी है, और राम से मिला सकते हो तुम क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सामर्थ्य नहीं है। अरे ये सामर्थ्य होती तुम प्रेत क्यों बनते? तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेत कौन था? शौच जल शेष पाए, भूत है विशेष को। ये वही था दुबोली ग्राम में हरिराम ब्राह्मण, जिसको शाप दिया था, ब्रह्म राक्षस बना था। यानी महापुरुष का क्रोध भी एक दिन उद्धार कर देता है। भूत विशेष शब्द कहा है प्रियादास जी ने, साधारण भूत नहीं था। महापुरुषों का दंड भी वरदान मान लेना चाहिए, उसी को भक्ति कहते हैं। इतना बड़ा दंड दिया, शरीर छूट जा, राक्षस हो जा, लेकिन उसका कल्याण हुआ। शौच जल शेष पाए, भूत हु विशेष को। कोई विशेष भूत था, वही जिसको ब्रह्म राक्षस का शाप दिया था। गोसाई जी के शौच के बचे जल से उसके पाप नष्ट हुए।